आरोग्य जागृति। आरोग्य अहमदनगर में आई थी। यहाँ पे जो आज डॉक्टर प्रकाश कांकरिया और सुधा कांकरिया ने जो टॉप 10 में सम्मानित किया है, इसलिए हम रूबरू बात करने आए वाले हैं। जो मित्र सेवा के जाना जाता है, महाराष्ट्र में उनका नाम है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे आज का। डॉक्टर प्रकाश कांकरिया जी जो उनके सामाजिक कार्य, डॉक्टर सुधा कांकरिया जी जो उनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्य में काफ़ी मास्टर की है, उन्होंने काफ़ी काम कर रहे हैं, गाँव पे काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों से फायदा जानकारी दे रहे हैं। चलिए हम डॉक्टर प्रकाश कांकरिया और सुधा कांकरिया मैडम से मिलते हैं। धन्यवाद मैम। आपका जो प्रभावशाली व्यक्ति में जो आपका स्थान मिला है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधा कांकरिया। मैं सभी समाज की ऋणी हूँ, हमारे सारे पेशेंट की ऋणी हूँ कि उनके वजह से कुछ कार्य करने के लिए हमें एक गोल्डन चांस मिला और हमने काम किया, कार्य किया और वो प्रभावशाली रहा। और इंडिया टुडे की तरफ से मोस्ट पावरफुल लीडर्स इन सोसाइटी टू 2022 इस ईयर का ये किताब हमें प्राप्त हुआ। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ इंडिया टुडे को और साथ साथ में जिनके साथ भी मैंने कार्य किया वो पूरे समाज को और जो हमारे कलीग है उनको और हमारी जो पूरी टीम है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम सभी भारत माँ के बेटियां हैं, बेटे हैं और हम सभी अभी स्वातंत्र्य का यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और हम सबका मकसद है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर हमें जाना है, सुख शांति की दुनिया की ओर हमें जाना है और ऐसा एक समाज निर्माण करना है कि जो समाज पूरा ही निरोगी हो, आरोग्यदायी हो, एक को भी कोई रोग नहीं होना चाहिए। ऐसा समाज की जिसमें दुख ना हो, जिसमें झगड़े ना हो, केवल प्यार ही प्यार हो, अपनापन हो, जहाँ स्नेह हो, ऐसा समाज। और ऐसा समाज की जैसे सब अगर निरोगी हो गए तो वहाँ डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं होगी, हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं होगी, दवाई की आवश्यकता नहीं होगी, तो पूरा ही स्वस्थ ऐसा समाज निर्माण होना चाहिए। और सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, एकता से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, सारे समाज के, सारी जाति धर्म के सभी लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो ये पूरा विश्व एक घर बन जाएगा। और इसमें फिर अगर झगड़े नहीं होंगे तो वकील लोगों की जरूरत नहीं होगी, न्यायालय की जरूरत नहीं होगी, पुलिस की जरूरत नहीं होगी, कारागृह की जरूरत नहीं होगी। ऐसा एक समाज की जहाँ बस प्यार ही प्यार हो, स्नेह ही स्नेह हो। तो ये लक्ष्य हम सबका यही है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर हमें जाना है। हर घर घर में अपनापन हो, स्नेह हो, प्यार हो, सुख हो, शांति हो, शक्ति हो, सब जो क्वालिटीज है वो हर घर में होना चाहिए। घर में घरपन भी होना चाहिए, बच्चों को प्यार भी मिलना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होना चाहिए। और जो अभी समाज में हम देखते हैं अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, ये पूरा ही नष्ट होना चाहिए। इस निगेटिविटी पूरी ही समाप्त होनी चाहिए और पॉजिटिविटी आनी चाहिए, डिविनिटी आनी चाहिए, सकारात्मकता आनी चाहिए, दिव्यता आनी चाहिए। ऐसा एक समाज की ओर हमें आगे बढ़ना है और वो केवल भारत में ही हो सकता है, क्योंकि अपने भारतवर्ष की जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वो पूरे विश्व में बहुत ही अव्वल है, उच्च है। और उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम संस्कृति के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर आगे बढ़ते हैं, समानता की ओर आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स आज हमें दिखाई देते हैं वो प्रॉब्लम्स हम खत्म कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए एक साथ मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है। तो मैं सबको आह्वान करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि हम सब साथ में मिलते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे और समाज में जो नहीं वो बातें चल रही है उसको समाप्त करने के लिए और जो पॉजिटिविटी लानी है उसका स्वागत करने के लिए हम सभी साथ में मिलकर कार्य करेंगे। एक तो अभी हमने बहुत बार देखा कि हरित क्रांति हो गई है, जैसे दूध के क्षेत्र में भी क्रांति हो गई है
तो अलग अलग क्रांति के रूप भारतवर्ष में देखे गए हैं, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि अभी आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। तो पूरे भारत ही में वो शक्ति है आध्यात्म की, और भारत में ही वो ताकत है विश्व गुरु बनने की और पूरे के पूरे विश्व को आध्यात्म की राह दिखाने की। क्योंकि जब आध्यात्म आता है, जब स्पिरिचुअलिटी आती है, तो हर व्यक्ति स्पिरिट कही जाती है, यानी सोल कहा जाता है, रूह कहा जाता है। और तभी जब सभी रूह के लेवल पर आ जाएंगे, सभी सोल के लेवल पर आ जाएंगे, सभी स्पिरिट के लेवल पर आ जाएंगे, तो कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं रहेगा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं रहेगा। सब एक साथ मिलजुल कर मैत्री के साथ, दोस्ती के साथ आगे बढ़ेंगे, प्यार स्नेह के साथ आगे बढ़ेंगे, और ऐसी दुनिया हमें निर्माण करनी है। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम अपने देख रहे हैं हम समाज में, वो है स्त्री और पुरुष असमानता, एक ऊंचा एक नीचा, ये जो हम देख रहे हैं। और बहुत सालों से ये परंपरा चली आई है, तो उसको भी हमने क्या करना है, तो उसको भी समानता की ओर लेकर जाना है, और उसके लिए भी हमें अध्यात्म ही काम आएगा इसमें। तो आज तक हमने उसके लिए बहुत सारे कायदे बनाए, कानून बनाए, नीति नियम बनाए, सब कुछ किया, लेकिन जितना चेंज होना आवश्यक था, जितना परिवर्तन होने की आवश्यकता थी, उतनी नहीं हुई। ये भी देखा गया है कि जो परंपरा से आता है कि बेटी पराया धन है और बेटा ही अव्वल है, सबको बेटा बेटा ही चाहिए रहता है, तो ये भी जो परंपरा से आया हुआ है, इसको भी कहा तो भी समझदारी से समानता की ओर लाना चाहिए। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेटी है, भारत की बेटी है अपनी, तो वो एक प्रज्वलित हुई एक ऐसी पंटी जैसी है, और ये जो कलयुग का तूफान आया हुआ है, उस तूफान में वो जो उसका स्त्रीत्व जो है वो कहीं बूझने जा रहा है। तो दो हाथों का संरक्षण देने की उसको आवश्यकता है। एक हाथ होना चाहिए कि समाज का सकारात्मक परिवर्तन, जो रूढ़ी परंपरा है, जो गलत है, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। और दूसरा हाथ चाहिए कि जो कायदे कानून होना चाहिए, और वो कायदे कानून, वो नीति नियम, वो इतने कड़क होने चाहिए और इतने तुरंत उसका अमल बजावनी होनी चाहिए और रिजल्ट मिलना चाहिए। ये दोनों मिलकर रहेंगे और साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा ये समाज परिवर्तन हो सकता है और सुख शांति की दुनिया की ओर हम जा सकते हैं। हम सबका सपना है कि आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर, और उसके लिए चलो हम सभी मिलकर कार्य करेंगे और ये सपना सच्चा होते हुए देखेंगे। थैंक यू सो मच मैम। आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संकल्प चल रहा है, काफ़ी जोरों से चल रहा है, काफ़ी लोगों तो ये हुआ है, उसकी दखल बोलकर ये काम हुआ है क्या? जी, तो गए 36 ईयर्स से भी ज़्यादा ये बेटी बचाओ का कार्य हमने शुरू किया, तो उसकी नींव ही यहाँ पर डाली गई। जो केवल बेटी बचाओ केवल बोलना नहीं, तो लेकिन उसके लिए एक्शन प्लान बनाया गया, और उस एक्शन प्लान को पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। उसमें जो बहुत ही अनोखा जिसको हम कहते हैं, वो है कि बेटियों का नाम नकोशी रखते हैं, दगड़ाबाई रखते, पथरी रखते, निराशा रखते, गडूबाई रखते, पसीबाई रखते, ऐसे जो निगेटिव नाम रखे जाते हैं, तो बेटी का भविष्य ये अंधकार में चला जाता है, बेटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चली जाती है और उसका जीवन ना कहीं कमी कमजोरी उसमें आ जाती है। उसको मद्देनजर रखते हुए 2007 साल से इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर नकोशीला करूया हवेशी, यानी अनचाही बेटी को चहीती करने के इस मुहिम में हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी साथ में लेते हुए, हर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को साथ में लेते हुए इन बेटियों का सर्वे किया कि कहाँ ऐसे बेटियों का नाम रखा जाता है, और वहां पर पहुंच के पेरेंट्स के साथ में हमने काउंसलिंग किया और उनके दिल से बेटी को जो नाम पसंद है या पेरेंट्स को जो नाम पसंद है उनका नामकरण किया। आज तक 1200 बेटियों के ऐसे नामकरण महाराष्ट्र में हुए हैं, और अभी जैसे बेटी 6 महीने की थी तो अभी वो बड़ी हो गई, किसी की शादी भी हो गई, पढ़ाई भी बहुत अच्छी उसकी हो गई, उसका भविष्य सुधर गया, वो खुश रहने लगी। वो सब देखते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। मैम, जैसा भी ग्रॉस पे आपने काम किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि समाज के हर सदस्य ने
इसके ऊपर अपना स्वयं का योगदान देना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हर घर घर में शादियां तो होती रहती है और शादियों में हम यूजुअली देखा जाए तो 7 फेरे लिए जाते हैं। तो 7 फेरे के साथ साथ हमने और एक फेरा उसमें ऐड किया और वो 8वां फेरा बेटी बचाओ का। यानी 7 फेरे क्या होते हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करेंगे वगैरह। तो उसके साथ साथ और एक प्रतिज्ञा उसमें ऐड कर दी कि हमारे घर में कोई भी संतान आ जावे, बेटा आए या बेटी आए, दोनों को हम इक्वली बहुत प्यार से स्वागत करेंगे, उनको बड़ा करेंगे और पढ़ाएंगे। तो बेटी बचाओ का 8वां फेरा आज तक गए 12-13 साल में आज तक 10,500 से भी ज्यादा दूल्हा दुल्हन ने 8वां फेरा लिया है और उनको भी बेटी हुई, वो भी खुशियां मना रहे हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन होने के लिए ऐसी जो बातें हैं वो आनी चाहिए और उसके साथ परंपरा भी जोड़ी जानी चाहिए। तो उसके लिए ये प्रयास सबने करना चाहिए। दूसरी बात, जब हमारे गर्भवती माताएं होती हैं तो गर्भवती माताओं को भी इतना धीरज देना चाहिए कि कोई भी संतान हो, बेटी हो, तो भी प्यार से हम उसका संगोपन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए जो 11 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया और गए 36 इयर्स से इस मूवमेंट को मैंने शुरू किया, 36 इयर्स पहले शुरू किया और पूरा महाराष्ट्र और भारतवर्ष में ये कार्य करते करते अभी टोटल अगर देखा जाए तो मुझे भी आश्चर्य लगता है, तो 30 लाख व्यक्तियों तक हम डायरेक्टली पहुंच पाए हैं आज तक, कि मुझे भी आश्चर्य लगता, पीछे मुड़ के देखूं कि सच में इतना फास्ट, इतना सब कुछ कैसा हो गया। लेकिन बस भगवान ने किया, हम तो बस निमित्त होते हैं। तो ये जो मूवमेंट है उससे अभी हम ये बदलाव पाते हैं कि पहले तो बेटी के नाम से यानी बहुत ही निगेटिव बातें भी होती थी, माहौल भी वैसा बनता था और घर परिवार समाज में बहुत ही दुख की वार्ता समझी जाती थी। लेकिन इतना तो जरूर बदलाव हो गया है कि कोई ओपनली उसको रिजेक्ट नहीं करता, ओपनली दुख नहीं बताता। लेकिन यानी मेजॉरिटी के मन में 70% लोगों के मन में अभी बेटी को देखते हुए दुख नहीं होता, एक पॉजिटिव बात मुझे लगती है। और कोई जाहिरता से बेटी का स्वागत करते, कई गांवों में जिलेबी का भोजन दिया गया, किसी ने वर्कशॉप लिए, किसी ने आनंद उत्सव मनाया, किसी ने शहनाई बजाकर उसका स्वागत किया। ऐसे अनेक सारे उदाहरण हमें देखे जाते हैं। तो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन हुआ है, क्रांति हो रही है, लेकिन फिर भी अभी तक हम आदर्श तक नहीं आए। उस तरफ जाने के लिए फिर से सबने एक बार साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आरोग्य जागृति।